देखिए दोस्तों, कबीर की पत्नी और एक दुकानदार, यह सत्य कथा पर आधारित है। दुकानदार की नीयत कैसी हो जाती है कबीर की पत्नी की तरफ, तो आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। कबीर साहब कोई साधारण संत नहीं थे। वे न किसी पंथ के थे, न किसी एक मजहब के थे। वे तो उस परमात्मा सत्य के साक्षात स्वरूप थे जो हर दिल में बसता है। पर फिर भी इस दुनिया ने कभी उन्हें तीर्थकर नहीं माना, न ही कोई राजमहल दिया, क्योंकि कबीर ने संसार की उस पाखंडी लकीर को कभी नहीं माना था जो केवल दिखाने पर यानी दिखावे पर चलती रहती है। अब सुनिए, एक दिन की सच्ची कथा के माध्यम से हम आपके लिए बताएंगे कि कबीर का सहज प्रेम और सबको भोजन का निमंत्रण। तो दोस्तों, कबीर के आश्रम में दिन प्रतिदिन रोज़ सुबह शाम दूर दूर से श्रद्धालु लोग जो भी थे वो दर्शक आते रहते थे। कोई उनकी वाणी सुनने के लिए आता था, तो कोई उनके भजन सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, कोई आत्मा की प्यास बुझाने के लिए। कबीर भी सबका स्वागत करते रहते थे। स्वागत में ये था कि कोई भूखा ना जाए। उनकी सहज भावना थी, भले ही घर में दाल रोटी मुश्किल से हो, पर मेहमान भूखा ना जाए। अब सोचिए, जब रोज 20-30 नहीं बल्कि कभी कभी तो 300-500 लोग आ जाएं, तो एक गरीब जुलाहे का घर कैसे चलेगा। कबीर का काम था कपड़ा बुनना, लेकिन वो कमाई सेवा में ही नहीं पड़ती थी पूरी, वो इसी में ख़त्म हो जाती थी। पत्नी की पीड़ा और बाजार की बेइज्जती। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग भोजन के लिए कबीरदास के घर पर आ गए और घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। तो कबीर की पत्नी, जो साध्वी थी और सती भी थी, वह भाग करके बाजार गई। वहाँ जाकर दुकानदार से प्रार्थना की कि भाई कुछ चावल दे दो, घर में संत मेहमान बैठे हैं। कबीर जी ने निमंत्रण दे दिया है, पता नहीं घर में एक भी दाना नहीं है, निमंत्रण दे आए हैं कि आपका भोजन हमारे यहाँ पर है, तो लाज बचाने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। तो दुकानदार ने ताना मारा, बहन अब नहीं, बहुत कर्ज हो गया है, कैसे चुका पाओगे, पहले के रुपए तुमने दिए नहीं। पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, आज तो दे दो, सम्मान का सवाल है। लोभ और दृष्ट प्रस्ताव। अब उस दुकानदार के मन में कब से एक गलत भावना पड़ रही थी। कबीर की पत्नी बहुत सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता केवल चेहरे की नहीं थी, आत्मा की भी थी। संत का संग था और कबीरदास के पास रहती थी, तो चेहरे पर वैसे भी तेज हो गया था। तो दुकानदार के लिए एक अच्छा मौका मिला। उसने उसे देख करके कहा, ये सामान तो दे दूंगा, पर मेरा भी एक सवाल है। तो उस दुकानदार ने उस पत्नी के लिए सवाल बताया। पत्नी चौंक गई, दुखी हुई, लेकिन मन में सोचा कि अगर इसका सवाल हम पूरा कर दें तो संतों का भोजन तो हो ही जाएगा, घर की इज्जत बच जाएगी, और ये मेहमान आए हुए हैं, इनसे अपमान नहीं करेंगे, पर इसका थोड़ी देर का अपमान मैं सह लूँगी। तो दोस्तों, कबीर का उत्तर और पत्नी की सती परीक्षा। तो इसमें क्या था कि पत्नी घर पर आई तो और कबीर को सब बात बता दी उसने। अब सोचिए, कोई साधारण आदमी होता तो गुस्से में आकर के आग बबूला हो जाता, पर कबीर मुस्करा दिए और बोले, बहन
तू कबीर की अर्धांगिनी है, तू जो भी निर्णय ले मुझे स्वीकार है। तो दोस्तों, पत्नी ने कहा, मैं सच धर कर जाऊंगी ताकि वो मुझ पर शक ना करे। तो कबीर बोले, चलो ठीक है, जा रही हो तो जाओ, बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगी। तो ऐसा करते हैं कि मैं छाते के साथ चलता हूँ, तू अंदर जाना, मैं बाहर बैठ जाऊंगा। तो इस तरह से ये वार्तालाप हुआ और उसकी कबीरदास की पत्नी दुकानदार के वहाँ पर पहुंची। दुकानदार वहाँ बैठा हुआ था और वह दुकानदार घबराया हुआ था। रात को घनघोर बारिश थी। दुकानदार इंतजार में बैठा था, सोच रहा था कि क्या सच में आएगी ये साध्वी, कि वैसे ही पागल बना दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो कबीर की पत्नी खड़ी थी, सजी सबरी, बिल्कुल सूखी, जैसे बारिश उसे छू तक नहीं सकी। तो दोस्तों, वह दुकानदार उसे ये देख करके बहुत चकित रह गया और उसने पूछा, इतनी बारिश हो रही है और तुम सूखे कपड़े में कैसे खड़ी हो? तो पत्नी ने मुस्कुरा करके कहा, कबीर मुझे छाते में छिपा कर लाए थे, खुद बाहर भीगते रहे पर मुझे एक बूंद ना लगनी थी। तो दोस्तों, यह सब बातें सुनकर के दुकानदार हक्का बक्का रह गया। अब जब यह बातें हुई तो इसके बाद कबीर का जो साक्षात प्रभाव था वो क्या रहा। तो जब हक्का बक्का रह गया तो वह समझ गया कि कोई साधारण स्त्री नहीं है ये, जिसने पति के प्रेम के लिए समाज के अपमान को पी लिया और जिसका पति खुद उसे अपमान से बचाने में भीगता रहा। वह कोई आम गृहस्थ नहीं हो सकता है। तो यह बात सुनकर के दुकानदार ने सोचा, कबीर वही छप्पर में बैठे थे। दुकानदार उनके चरणों में गिर गए और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था। अब जान गया कि आप कोई साधारण दुल्हा नहीं हो, आप तो साक्षात सत्य हो।